स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पर कैल्शियम, नाइट्रिक ऑक्साइड और साइक्लिक एएमपी का रोल। कैल्शियम क्या करेगा? रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स। कैल्शियम इंटर होंगे एक चैनल के थ्रू इनसाइड द स्मूथ मसल्स सेल्स, तो वहाँ पर ये कैल्शियम कंबाइन करेगा एक प्रोटीन के साथ जिसका नाम है कॉलमोडुलिन। ये दोनों मिलकर के एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, कैल्शियम कॉलमोडुलिन कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट करेगा मायोसिन लाइट चेन काइनेज एक एंजाइम को। ये क्या करवाएगा? जब ये एक्टिवेट होगा तो इसका काम है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ऐड करना मायोसिन के लाइट चेन्स पर। तो वो क्या हो जाएंगे? मायोसिन एक्टिवेट हो जाएंगे, जिससे क्या होगा? मायोसिन और एक्टिन आपस में मिलेंगे तो उससे क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा। ये कैल्शियम के थ्रू कॉन्ट्रैक्शन होता है नॉर्मली। यहां पर एक एंजाइम है फॉस्फेटेजेस। ये फॉस्फेटेज क्या करता है? ये जब भी कॉन्ट्रैक्शन होती हैं तो ये मायोसिन का जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो ऐड हुआ था बाय मीन ऑफ मायोसिन लाइट चेन काइनेज या फिर किसी और तरीके से, तो ये फॉस्फेटेज इस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को रिमूव करता है। जब मायोसिन के लाइट चेन पर फॉस्फेट होगा नहीं तो फिर मायोसिन एक्टिव नहीं होगा। जब मायोसिन एक्टिव नहीं होगा तो मायोसिन और एक्टिन के आपस में इंटरेक्शन नहीं होगी, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी। तो आप कह सकते हैं कि ये रिलैक्सेशन करवाएगा फॉस्फेटेजेस। कैल्शियम ने कॉन्ट्रैक्शन की, फॉस्फेटेजेस ने रिलैक्सेशन की। अभी नाइट्रिक ऑक्साइड का रोल क्या है स्मूथ मसल्स पर? यह भी रिलैक्सेशन करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड जब इंटर होगा यहां पर इसके लिए अवेलेबल है ग्वानिलीन साइक्लेज। इसका काम क्या है? जीटीपी को कन्वर्ट करना साइक्लिक जीएमपी में। और साइक्लिक जीएमपी का काम क्या है? इसका काम है प्रोटीन काइनेज जी को एक्टिवेट करना। और प्रोटीन काइनेज जी असल में फॉस्फेटेजेस एक एंजाइम, ये भी जो हम लोगों ने पढ़ा, इसको ये एक्टिवेट करता है। फॉस्फेटेजेस का काम क्या है? इसका काम है मायोसिन लाइट चेन के पास जो फॉस्फेट है इसको रिमूव करना। जब रिमूव होगा तो मायोसिन अकेले रह जाएगा, और जब मायोसिन अकेले हो, फॉस्फेट नहीं हो, तो ये एक्टिन के साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकता, जिससे रिलैक्सेशन होगी। तो ये तरीकाकार है जिसके जरिए से नाइट्रिक ऑक्साइड रिलैक्सेशन करवाता है। किस चीज का? स्मूथ मसल्स का। और अभी हम पढ़ते हैं साइक्लिक एएमपी का रोल स्मूथ मसल्स पर। वैसे पहले जनरली क्या होता है, जब बाय मीन ऑफ जीएस और जीआई जब स्टिमुलेशन पहुंचती है एड्रेनलिन साइक्लेज को, ये एटीपी को कन्वर्ट करता है साइक्लिक एएमपी में। इसका काम है प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करना। प्रोटीन काइनेज ए का काम है, काइनेज फॉस्फेट को ऐड करते हैं, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ऐड करेंगे मायोसिन के लाइट चेन्स पर, जिससे मायोसिन एक्टिव हो जाएगा। फिर एक्टिन और मायोसिन आपस में इंटरेक्शन करेंगे। इस इंटरेक्शन का रिस्पॉन्स क्या है? कॉन्ट्रैक्शन होना। लेकिन ये जो साइक्लिक एएमपी है ये दो रोल प्ले करते हैं। यहां पर तो मैं स्मूथ मसल्स बता रहा हूं, लेकिन इसके दो रोल की वजह से मैं एक और एग्जांपल यहां पर पुट करूंगा, वो है कार्डियक मसल का। ये दूसरा रोल कैसे है? अगर एड्रेनल साइक्लेज सिग्नल रिसीव करे जीएस के जरिए से, जीएस कपल्ड रिसेप्टर अगर स्टिमुलेट करे एड्रेनल साइक्लेज को, तो कॉन्ट्रैक्शन होगी। अजीब बात है। अगर जीआई के जरिए से एड्रेनल साइक्लेज सिग्नल रिसीव करे तो फिर रिलैक्सेशन होगी। ये क्यों? रीजन ये है कि जीएस जो है, वो सिग्नल जो जीएस ने दिया है एड्रेनल साइक्लेज को, वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ऐड करके मायोसिन लाइट चेन को जब वो ऐड करवाता है फॉस्फोराइलेशन के थ्रू, मींस के मायोसिन लाइट चेन जब रिसीव करते हैं फॉस्फेट को तो ये एक्टिव हो जाएंगे और ये मायोसिन एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन करेंगे जब सिग्नल जीएस का हो। और अगर जब सिग्नल जीआई के थ्रू आए एड्रेनल साइक्लेज को एक्टिवेट करें तो फिर यहां पर जो फॉस्फोराइलेशन होगी मायोसिन लाइट चेन की, तो उससे क्या होगा? मायोसिन इनएक्टिव हो जाएगा। जब मायोसिन इनएक्टिव होगा तो फिर वो रिलैक्सेशन कॉज करेगा ऑफ द स्मूथ मसल्स। So that's a little bit from my side regarding the effect of calcium, nitric oxide and adenyl cyclase, or you can say cyclic AMP. Well, if still you have any kind of question regarding the topic, you can drop that in the comment box. We'll come for the answers very soon. Thank you for watching.